डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर प्रैक्टिकल ड्यूटी। टॉपिक इज फायर ऑन ट्रेन। कि हमारी ट्रेन रन में है, वो गुड्स ट्रेन हो सकती है, पैसेंजर ट्रेन हो सकती है। पैसेंजर ट्रेन है तो हमको और भी ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। और ऑन रन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पता लगता है कि देयर इज ए फायर इन द ट्रेन। सो व्हाट शुड बी डन? सो इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रेन, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेव लाइफ। जितना हम जीवन बचा सकें वही हमारा एम है। गुड्स ट्रेन में जितना ही नुकसान को कम कर सकें या नुकसान को रोक सकें वही हमारा एम है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव वी शुड कीप इन माइंड इन केस वी कम टू नो अबाउट द फायर। तो फर्स्ट स्टेप, व्हेनेवर फायर इज नोटिस्ड और इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली। तुरंत गाड़ी को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, वी शुड वॉच व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फायर। स्मॉल फायर, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि यस, विथ फायर एक्सटिंग्विशर आई कैन कंट्रोल द फायर। अदरवाइज वी शुड नॉट लूज टाइम, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस हियर। समय का बिल्कुल नुकसान न करते हुए हमें थोड़ा क्विक और सेफ डिसीजन लेना चाहिए। यदि हम ऐसा लगे कि फायर तो हमारे कंट्रोल में इतनी आसानी से आने वाली नहीं है, टाइम लग सकता है, तो इमीडिएटली आइसोलेशन ऑफ द कोच या आइसोलेशन ऑफ द वैगन ऑन फायर। जिस कोच, एक कोच, दो कोच जिसमें भी आग लगी है, या एक वैगन, दो वैगन जिसमें भी आग लगी है, उसको आइसोलेट करना चाहिए बाकी ट्रेन से। तो आइसोलेशन आप समझ सकते हैं, आइसोलेशन का पर्पज क्या था। जैसे सपोज करो वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, किसी को कुछ ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है कि एक दूसरे को फैलता है, तो हम उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं। उसी तरह आइसोलेशन का मतलब है कि एक वैगन या इस कोच की आग दूसरे कोच में ना फैलने पाए। उसके लिए तरीका क्या यूज करते हैं हम लोग कि फर्स्ट वी शुड डिटैच द कोच फ्रॉम द रियर ऑफ द फायर कोच। मतलब जैसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया है, एक पोर्शन है जो सबसे आगे है इंजन और सुरक्षित वैगन या सुरक्षित कोच के साथ में है। सेंटर में जो दो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों फायर है। एक में फायर हो सकती, दो में हो सकती है, ज़्यादा में हो सकती। तो जो फायर वाले हैं इस समय बीच में हैं, ये आइसोलेशन के बाद की स्थिति है। और पीछे जो कोच या वैगन है ब्रेक वैन के साथ, वो सुरक्षित हैं, उसमें कोई भी फायर नहीं है। तो स्टार्ट कैसे करना है कि आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रेन, डिटैच फ्रॉम द कोच विच इज ऑन फायर फ्रॉम द रियर साइड। जिस कोच या वैगन में आग लगी है उसके पीछे से हम डिटैच करेंगे, अलग करेंगे, अनकपल करेंगे। करने के बाद आगे की ओर सुरक्षित दूरी तक, थोड़ा दूर तक मूव करेंगे कि हाँ पिछला पोर्शन जो रुक गया है, सो उससे थोड़ा सुरक्षित दूरी पे ले जाके फिर रोक देंगे ताकि आग ना फैल सके। अगेन स्टॉप एंड डिटैच फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कोच ऑन फायर। फिर रोकने के बाद जो कोच या वैगन में आग लगी है उसके आगे की तरफ से अनकपल करके डिटैच करना है। एंड अगेन मूव लिटिल सेफ प्लेस, आगे थोड़ा दूरी तक, सुरक्षित दूरी तक फिर ले जाके रोक देंगे। एंड आफ्टर दिस, अभी हमारा क्या हुआ, जो कोच या वैगन में आग लगी है वो एक या दो कोच सेंटर में अलग है, आगे वाला सुरक्षित हिस्सा है, पीछे वाला सुरक्षित हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सिक्योरिंग। आग भी बुझाने का काम साथ में चलता रहेगा। वी विल बी एक्सटिंग्विशिंग द फायर विद द हेल्प ऑफ आवर अदर क्रू, एंड we can take the help of available people
वो चलता रहेगा, बट सेम टाइम जो हमारा काम दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ये आइसोलेशन का काम और सिक्योरिंग का काम, बिकॉज इट इज कैन बी डन ओनली विद द लोको पायलट, गार्ड, ALP और स्टेशन स्टाफ। और ब्लॉक सेक्शन में है तो स्टेशन स्टाफ कोई भी नहीं है, सो दैट वी हैव टू डू कंपल्सरली। बाकी चीज़ों में व्हाट हूएवर इज अवेलेबल देयर ऑन दिस स्पॉट दे शुड बी यूज्ड। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारी प्रॉब्लम है कि सपोज हमें फायर का जो क्वांटम है ज़्यादा दिख रहा है स्टार्टिंग से, तो वी शुड यूज फोन आल्सो। यस, बिग फायर इज देयर, immediately we should give message to nearest station master, control office, and fire brigade number will be there with us. In the working timetable also imparted numbers are there. So if fire situation is big fire, so we should give message immediately to control office, station master and fire brigade stations. Now next step, that suppose it is a electrical fire, then water should not be used. एक प्रिकॉशन है, यदि इलेक्ट्रिकल फायर है तो कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो द पर्सन हु इज थ्रोइंग द वाटर ही विल गेट शॉक, उसको खुद को शॉक लग जाएगा, एंड वन मोर प्रॉब्लम विल बी देयर। नेक्स्ट, द इंजर्ड पीपल शुड बी गिवन फर्स्ट एड एंड एम्बुलेंस शुड बी अरेंज टू टेक देम टू द हॉस्पिटल। जो लोग घायल हुए हैं सो उनको हम फर्स्ट एड देंगे और उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे, एंड फर्दर एज पर द एक्सीडेंट प्रोसीजर वी विल टेक एक्शन। सो यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट थिंग, स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली, isolation to be done, and as per the situation, if it is a small fire, okay, we can extinguish it. बड़ा फायर है तो we should immediately give message to all concerned so that fire can be controlled and damage can be minimized. I think you have understood the points. Still, in case of any doubt, please ask your questions in the comment box. I will definitely reply. And lastly, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much for watching.